हेलो एवरीवन। हम लोग प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में अभी तक फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, एमिनो एसाइलेशन, ट्रांसफर आइडेंटिटी, एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेस, इन सारे के बारे में पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि ट्रांसलेशन में किसका क्या रोल है। आज हम ट्रांसलेशन के प्रोसेस को प्रोकैरियोटिक में जानेंगे। उसके तीन फेस होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो आज हम सबसे पहले इनिशिएशन को समझेंगे। तो ट्रांसलेशन मतलब आरएनए से प्रोटीन बनना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोट में देखेंगे कि कैसे ये काम होता है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन में तीन फेज थे, वैसे ही ट्रांसलेशन में भी तीन फेज होते हैं और पहला फेज क्या होता है? इनिशिएशन। तो इनिशिएशन फेज हाईली रेगुलेटेड होता है। कई इसके स्टेप होते हैं। इसमें कहाँ पे होता है? राइबोसोम पे। और हम लोग जेनेटिक कोड पढ़ चुके थे, तो हमेशा कहाँ से होता है? स्टार्ट कोडान से। मैसेंजर आरएनए का जो स्टार्ट कोडान होगा उससे होगा। और ध्यान देने की बात है कि सबसे पहला जो ट्रांसफर आरएनए है जो एमिनो एसिड को लेके आता है, उसको इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। और वो राइबोसोम के पी साइट पे आता है। ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे की स्लाइड्स में। तो ये जो इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए है और जो स्टार्ट कोडान होता है, हम लोग पढ़ चुके थे कि उसमें हमेशा कौन जुड़ता है? मेथियोनीन। हमेशा जो भी प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट, स्टार्टिंग मेथियोनीन से होता है। लेकिन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एक अंतर है। जो ये मेथियोनीन होता है वो फॉर्माइलेटेड होता है। किसमें? प्रोकैरियोट के केस में। ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर है। ये क्यों होता है अभी थोड़ी देर में समझेंगे। ये जो इनिशिएशन होता है, ये ट्रांसलेशन का शुरुआत है, इसीलिए सबसे क्रिटिकल है। शुरुआत में ही कुछ गड़बड़ है तो उसको सुधार लिया जाएगा। इसमें कौन कौन है? सबसे पहला कहाँ होगा है प्रोटीन सिंथेसिस? राइबोसोम पे। प्रोकैरियोट का बात कर रहे हैं तो राइबोसोम कैसा होगा? 70S टाइप का राइबोसोम होगा। 70S राइबोसोम को डिटेल में देखा जाए तो इसमें एक 30S स्मॉल सब यूनिट होगा और एक 50S लार्ज सब यूनिट होगा। दूसरा चीज, मैसेंजर आरएनए आएगा। कैसे मैसेंजर आरएनए समझेगा कि उसको राइबोसोम में कहाँ जुड़ना है? उसके लिए हम पढ़ चुके हैं कि मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम यूटीआर में एक रीजन होता है जिसे क्या कहते थे? साइन डलगार्नो सीक्वेंस। उसका सीक्वेंस क्या होता था? AGG AGG। ये कहाँ लोकेटेड होता था? स्टार्ट कोडान के अपस्ट्रीम में 5 से 13 न्यूक्लियोटाइड पहले। तो ये साइन डलगार्नो सीक्वेंस है मैसेंजर आरएनए में। अब इसको कैसे पता चलेगा कहाँ जुड़ना है? तो ये साइन डलगार्नो सीक्वेंस बेस पेयर करता है किससे? जो ये 30 स्मॉल सब यूनिट है उसका एक पार्ट होता है 16 राइबोसोमल आरएनए, जिसमें क्या सीक्वेंस होता है? एंटी साइन डलगार्नो सीक्वेंस। इसका AGG है तो इसका उल्टा क्या होगा? ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम में क्या होगा? जी का उल्टा CCU CCF CCU तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में कंप्लीमेंट्री होंगे। तो मैसेंजर आरएनए का साइन डलगार्नो सीक्वेंस 30S राइबोसोम के 16S राइबोसोमल आरएनए पार्ट के एंटी साइन डलगार्नो सीक्वेंस से जुड़ जाएगा। जिससे मैसेंजर आरएनए क्या होगा? सही तरीके से राइबोसोम में पोजीशन कर जाएगा। इसमें शुरुआत किससे होगा? इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए से। इनिशिएशन ट्रांसफर आरएनए क्या है? वो पहला ट्रांसफर आरएनए जो एमिनो एसिड को लाएगा। और बैक्टीरिया के केस में कौन होता है? फॉर्मुलेटेड या फॉर्माइल मेथियोनिन। मेथियोनिन में फॉर्माइल ग्रुप होता है। ये जो मेथियोनिन होता है, इसको एक एंजाइम होता है ट्रांसफॉर्माइलेज, जो इसको मॉडिफाई कर देता है और इसमें फॉर्माइल ग्रुप जुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमेशा शुरुआत फॉर्माइल से होता है और सेल में मेथियोनिन भी होता है जो बाद में जुड़ेगा। तो मेथियोनिन शुरुआत में ना जुड़े, उसलिए इसमें क्या जोड़ दिया गया? फॉर्माइल ग्रुप। कि स्टार्ट हमेशा किससे हो? फॉर्माइल मेथियोनिन से। तो ये बात याद रखना है कि प्रोकैरियोट में सबसे पहला इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए किसको रहेगा? फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन को। जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन देखे थे उसमें कुछ फैक्टर्स थे जिनको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहते थे, वो प्रोटीन होते हैं। इसी प्रकार ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इसको ट्रांसलेशन फैक्टर नहीं करते।
हर स्टेज के लिए इनको अलग नाम दिया है। इनिशिएशन है तो इनिशिएशन फैक्टर, इलोंगेशन होगा तो इलोंगेशन फैक्टर, और टर्मिनेशन होगा तो टर्मिनेशन फैक्टर। तो प्रोकैरियोट के केस में 3 इनिशिएशन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके शुरुआत होने के लिए। और इसका नाम याद रखना बहुत आसान है, 1 2 3। आई फॉर इनिशिएशन, एफ फॉर फैक्टर, IF1 IF2 YF3। अब देखते हैं ये इनिशिएशन फैक्टर का क्या रोल है। तो IF1 जो है ये क्या करता है, बाइंड करता है किससे, 30s राइबोसोमल राइबोसोम के ए साइट से। हम लोग पढ़ चुके थे कि 3 साइट होता है, ए साइट, पी साइट और ई साइट। अभी अगले स्लाइड्स में इसको क्लियरली देख भी लेंगे। अभी क्या समझना है, IF1 कहाँ बाइंड करता है, ए साइट से। क्यों बाइंड करता है कि पहले किसको आना है, राइबोसोम पे मैसेंजर आरएनए को। ट्रांसफर आरएनए तभी आएगा जब मैसेंजर आरएनए आ जाएगा। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि ट्रांसफर आरएनए पहले से ना आ जाए, जब मैसेंजर आरएनए आए उसके बाद सही कोडान पे, स्टार्ट कोडान पे आए। और दूसरा क्या करता है, स्टिमुलेट करता है IF2 और IF3 को, जो बाद में जुड़ेंगे। IF2 का क्या काम करता है, IF2 जीटी पेस होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि IF2 इनिशिएशन फैक्टर 2 से एक जीटीपी जुड़ा होता है। अभी हम लोग पढ़े कि सबसे पहला ट्रांसफर आरएनए कौन आएगा, फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए। एक फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन एमिनो एसिड को लेके आएगा। कहाँ पे आता है, 30s पे। ये आता है तो अकेले नहीं आता है, किसके साथ आता है, IF2 जीटीपेस इसके साथ जुड़ के आता है। और ये तो एक काम आई एफ टू जी टी पेस का हो गया, कि जो पहला एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए लाएगा वो इसके साथ जुड़ के आएगा, इसका इससे दोस्ती है, ये अकेले नहीं आ सकता। इसके बाद क्या होगा, इसका एक और काम होता है, ये क्या होता है, कैटेलाइज का। कैटेलाइज किसको करता है, 30 से सब यूनिट से 50s को जोड़ता है। तो जब ट्रांसलेशन होता है, पहले जो राइबोसोम होता है उसके स्मॉल और लार्ज यूनिट एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, ये बाद में जुड़ता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। इसी पहले से ना जुड़ जाए इसको और कौन देखता है, IF3। ये भी 30s से जुड़ जाता है और क्या करता है, 50s को जुड़ने नहीं देता। इसलिए नहीं जुड़ने देता कि सबसे पहले कौन जुड़ता है, मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए अगर 50s जुड़ जाए तो मैसेंजर आरएनए नहीं जुड़ सकता, इसीलिए IF3 जुड़ के इसके जोड़ने को रोकता है कि जब तक मैसेंजर आरएनए ना जुड़ जाए। और सारा स्टार्ट कोडान पे सही कोडान और एंटी कोडान का पेयरिंग हो जाए। तो ये मैसेंजर आरएनए का मदद भी करता है। ये जो सारा प्रक्रिया है इसमें ऊर्जा कौन देता है, जीटीपी। और जीटीपी कौन ला रहा है, IA2। सबसे पहला इनिशिएशन क्या होता है, क्या याद रखना है, स्टार्ट कोजान पर AUG मोस्ट फ्रीक्वेंट होता है। कुछ केसेस पे GUG या UUG भी होता है, लेकिन ये बहुत कम केसेस है। और इसमें क्या होता है, लीडर मैसेंजर आरएनए, लीडरलेस मैसेंजर, सॉरी, लीडरलेस का मतलब होता है जिसमें 5 प्राइम UTR या साइन डरगार्नो सीक्वेंस नहीं होता है। ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं प्रोकैरियोट में, वहां 70s राइबोसोम ये काम करता है कि ये एफमेट आरएनए को सही जगह ले जाएगा। तो ये सब हम लोगों के अभी पढ़ने के लिए नहीं है, ये एक्सेप्शनल केसेस है। जितने भी मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं उनका क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का क्या मतलब है, हम लोग पहले भी पढ़े थे कि एक ही कई जीन एक साथ जुड़े रहते हैं। प्रोकैरियोट के केस में, यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता, सबका एक स्टार्ट होता है फिर जीन होता है। लेकिन प्रोकैरियोट में क्या होता है, स्टार्ट एक ही होता है, उसके बाद कई जीन आते हैं, तो इसको पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। सबका अपना ओपन रीडिंग फ्रेम होता है। अब हम धीरे धीरे देखते हैं कैसे ये इनिशिएशन होता है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, ये राइबोसोम का 30s यूनिट है। इनमें 3 साइट होते हैं, ई साइट, पी साइट और ए साइट। ए को कहते हैं एमिनो एसिड साइट, पी को कहते हैं पेप्टिडिल साइट और ई एग्जिट साइट है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रिलिमिनरी, शुरुआत किससे होना चाहिए, ये स्टेप 0 लिखा है कि मैसेंजर आरएनए सेल में बन चुका होता है। एफमेट ट्रांसफर आरएनए एफमेट होना चाहिए, ट्रांसफर आरएनए जो फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन को ले आए। चार्ज हो, हम लोग पढ़ चुके थे कि ट्रांसफर आरएनए से
एमिनो एसिड के जुड़ने को चार्जिंग करते हैं। और पहला में क्या होगा, वो फॉर्माइलेटेड होगा। इनिशिएशन फैक्टर रेडी हो और राइबोसोमल सब यूनिट अवेलेबल है, सब कुछ मिल गया, तो सबसे पहले क्या बनता है, 30S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। 30S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये 30S राइबोसोम है, इसे सबसे पहले कौन बाइंड कर रहा है, IF3 बाइंड करता है। IF3 सबसे पहले 30S सब यूनिट से बाइंड करता है, और इसका क्या काम है कि 50S सब यूनिट जो इसके नीचे जुड़ता है वो डिसोसिएट रहे, इससे ना जुड़े, ये अकेला रहे। क्यों कर रहा है, कि इसमें मैसेंजर आरएनए आ सके और सही जगह बैठ सके, फिर ट्रांसफर आरएनए आए। इसके बाद क्या जुड़ता है, IF1 जुड़ता है, IF3 जुड़ा है और IF1 जुड़ता है। और ये कहाँ जुड़ता है, ए साइट के ऊपर। ये क्या काम करता है, ये मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए के बाइंडिंग कहाँ होना है, मोस्टली ए साइट पे होना है, ए साइट के आसपास होना है। इसलिए इस रीजन को शेप सही देता है कि वो आसानी से आके जुड़ सके। तो 30S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या है, राइबोसोम का स्मॉल यूनिट 30S, IF3 और IF। जब 30S जुड़ चुका होता है तो इसमें कौन आता है, मैसेंजर आरएनए बाइंड करता है। तो सब यूनिट से कौन जुड़ेगा, मैसेंजर आरएनए जुड़ेगा। और हम लोग अभी देखें कि मैसेंजर आरएनए कैसे जुड़ेगा, साइन डरगाल्डो सीक्वेंस इसमें होता है, जो 16S आरएनए के सीक्वेंस के ऑपोजिट होगा, जो 3 प्राइम एंड पे होगा, इसका 5 प्राइम एंड पे होगा। इससे क्या होगा, एक दूसरे में ये जुड़ जाएंगे, और जो स्टार्ट कोडान होगा AUG, वो कहाँ जुड़ेगा, एकदम पी साइट में आएगा। ये परफेक्ट होना चाहिए, तभी सही से काम शुरू होगा। और इन सब में कौन मदद कर रहा है, IF3 यहाँ बैठा है एक के बगल में, और देखेगा कि मैसेंजर आरएनए सही तरह से जुड़े और AUG कहाँ है, पी साइट में आए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, इसमें कौन आता है, रिक्रूटमेंट ऑफ फॉर्मालेटेड मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए एपमेट। इससे पहले जो कॉम्प्लेक्स था उसको हम लोग क्या कहते हैं, 30S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और जब ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड को लेके आ गया, तब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब अभी अभी बताए कि जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो सबसे पहले एफमेट ले आएगा, और ये कोडान है तो इसका एंटी कोडान क्या होगा, AUG है तो ए का उल्टा क्या है, यू है, यूरासिल, यूरासिल का उल्टा एडेनिन, ग्वानिन का साइटोसिन। अब ये करेक्ट एक दूसरे के ऊपर बैठ सकते हैं, कोडान एंटी कोडान रिकॉग्निशन सही होगा। और ये जो ट्रांसफर आरएनए आया एक मेथियोनिन फॉर्मालेटेड एमिनो एसिड को लेके, ये अकेले नहीं आता, इसका दोस्ती किससे है, इनिशिएशन फैक्टर 2 से। और इनिशिएशन फैक्टर का दोस्ती किससे है, GTP से। तो IFGTP क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ, फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए के। और ये इसको कहाँ डायरेक्ट करता है, पी साइट पे, यहाँ लिखा नहीं है, ये पी साइट पे, जहाँ स्टार्ट कोडन क्या है, AUG। तो एंटी कोडन ट्रांसफर आरएनए का पेयर करता है किससे, मैसेंजर आरएनए के स्टार्ट करता है, और ये इनिशिएशन को अब सही जगह शुरू करता है। कभी कभी पूछा जाता है एंट्रेंस में या एग्जाम में कि 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या है, इसमें क्या क्या होता है। तो ऐसा फिगर बनाना है, और उसमें क्या होगा, 30S राइबोसोम होगा, मैसेंजर आरएनए होगा, एफ में ट्रांसफर आरएनए होगा, और तीनों इनिशिएशन फैक्टर हो गए। IF1 यहाँ दिखा नहीं रहा है, यहाँ जुड़ा है IF1, IF3, और IF2 किसके साथ, GTP के साथ। जब सारे लोग जुड़ गए इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में, उसके बाद क्या होता है, प्रूफ रीडिंग होता है और फिडेलिटी चेक। कई बार ये टर्म फिडेलिटी आता है, तो इसका क्या मतलब है, कि ये सही तरीके से निष्ठा से जुड़े, सही तरीके से जुड़े, इसको चेक किया जाता है। तो IF3 क्या कहते हैं, फिडेलिटी फैक्टर कहते हैं। अगर सही से नहीं जुड़ा तो ये क्या कर देगा, डिस्टेबलाइज कर देगा, इनकरेक्ट अगर असेंबल हुआ हो या रॉन्ग स्टार्ट कोडान पे जुड़ा हो तो उसको हटा देता है। और काम कब करेगा, जब सही कोडान एंटी कोडान का पेयरिंग हो मैसेंजर आरएनए पे। ये हो गया चौथा टेप, प्रूफ रीडिंग और फिडेलिटी चेक। सब कुछ चेक किया तो ये आगे बढ़ेगा।
जब ये सारा कुछ आ जाता है तो फिर क्या होता है 50s ज्वाइनिंग, और ये जो जीटीपी IF2 से जुड़ा था इसका हाइड्रोलिसिस होता है। तो आगे देखते हैं। तो 50s सब यूनिट जुड़ गया किससे, 30s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से। इससे क्या बना, पहले 30s था, अब बन गया 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो 30 और 70s में क्या अंतर है कि उसमें 50s नहीं जुड़ा था। ये जब 50s जुड़ता है इसमें कई चीजें होती है। क्या होता है, IF2 हाइड्रोलाइज करता है। हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, जीटीपी टूट जाता है जीटीपी और पीआई में। कब, जब 50s बाइंड होता है। इससे क्या होता है, इसके टूटने से इस 30s में कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आते हैं और करेक्ट सब यूनिट ज्वाइन होता है। इस 30s से अब 50s जुड़ जाता है। और क्या होता है, IF1 IF2 जीडीपी, अब इसका जीडीपी से एक टूट गया है, जीडीपी और पीआई अलग हुआ है। और IF3, ये सब क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। अब इसमें कौन बैठा है, फॉर्मलाइटेड मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए इसके पी साइड में, और बाकी जो इनिशिएशन फैक्टर्स है सब इससे रिलीज हो गए। जब इनिशिएशन फैक्टर रिलीज हो जाए तो यहाँ कौन अकेले है, फॉर्मलाइटेड मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए, और किस साइड पे है, पी साइड पे। तो सबसे पहला एमिनो एसिड आता है वो हमेशा पी साइड पे आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का। अब उसके बाद जितने भी एमिनो एसिड आएंगे वो कहाँ आएंगे, ए साइड पे। ए साइड क्या है, वैकेंट है, खाली है, रेडी टू एक्सेप्ट क्या है, दूसरे एमिनो एसिड आएंगे। और इसके बाद क्या होगा, इलोंगेशन स्टार्ट होगा। ये अब इलोंगेशन के लिए तैयार है। और इलोंगेशन के लिए कौन से फैक्टर होते हैं, इलोंगेशन फैक्टर, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें इनिशिएशन फैक्टर्स का क्या रोल है, फिर से हम याद कर लेते हैं। IF1 क्या किया, ए साइट पे आ गया और प्रिवेंट क्या किया कि ट्रांसफर आरएनए ना आए। और IF2 IF3 को स्टेबलाइज करता है। IF2 क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए का दोस्त है, फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए का दोस्त है, और जीटीपी का दोस्त है। साथ मिलके ये आते हैं और क्या करते हैं, पी साइट में ट्रांसफर आरएनए को बैठाते हैं। और बाद में जब बैठ जाता है, जाते समय जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, उससे क्या होता है, 50s ज्वाइन कर जाता है और IF दूसरे इनिशिएशन फैक्टर रिलीज हो जाते हैं। IF3 क्या करता है, ये भी प्रिवेंट करता है पहले से 50s ना जुड़े, फिडेलिटी सही रहे, निष्ठा के साथ सही तरीके से सब लोग का, काम करें, स्टार्ट कोडन सही जगह बैठे और 70s सब यूनिट सही समय पे जुड़े। तो इसमें कितना ऊर्जा लगा, एक जीटीपी हाइड्रोलाइज हुआ जो IF2 के साथ हुआ। और भी एटीपी कंज्यूम होता है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि जब ट्रांसफर आरएनए चार्जिंग होता है तब भी एक एटीपी का यूज होता है। क्या ऐसे मैकेनिज्म है कि सब सही तरीके से निष्ठा से काम हो, साइन डेल्गाडो सीक्वेंस और एंटी साइन डेल्गाडो सीक्वेंस सही सही पेयरिंग हो। IF3 क्या करे, इनकरेक्ट हो तो उसको निकाल दे। IF2 क्या करे, हमेशा किससे जुड़ के आता है, फॉर्मलाइटेड मेथियोनिन से जुड़े आता है, ना कि मेथियोनिन से ये जुड़ेगा। और इसमें क्या होता है, अगर इनकरेक्ट हो भी गया कुछ से तो 50s नहीं जुड़ेगा, जिससे आगे का इलोंगेशन नहीं। लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि पॉलीसिस्टोनिक में क्या होता है, एक ही सिस्टोन होता है, एक ही स्टार्ट साइट होता है, और ट्रांसलेशन डाउनस्ट्रीम में कई का एक ही साथ होता है। तो स्टार्ट जैसे होगा उस पे सारे जीन्स का डिपेंड करेगा प्रोकैरियोटिक केस में। जिसमें लीडर लेस होता है, मतलब साइन डरगाल्डो नहीं होता, उसमें 70s ये सारा काम करता है। कुछ केस में को ट्रांसक्रिप्शन होता है जिसको हम लोग बाद में बात करेंगे। याद क्या रखना है, साइन डेल्गाडो सीक्वेंस, एंटी साइन डेल्गाडो सीक्वेंस, और क्या है, AUG कहाँ रहता है, फर्स्ट कोडान है, ये 5 से 13 न्यूक्लियोटाइड दूर रखता है साइन डेल्गाडो सीक्वेंस से, जिससे इसको प्रॉपर स्पेसिंग मिले और सही तरह से एक बार समरी फिर से याद कर लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े कि इनिशिएशन प्रोकैरियोट में कहाँ स्टार्ट होता है, 30s कॉम्प्लेक्स से, जिसमें पैसेंजर आरएनए आएगा, फॉर्मलाइटेड मेथियोनिन को ट्रांसफर आरएनए लेके आएगा और इनिशिएशन फैक्टर आएगा। उसके बाद 50s ज्वाइनिंग होगा, जीटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, सारे इनिशिएशन फैक्टर रिलीज हो जाएगा, फिर 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होगा जो इलेंगुएशन करेगा। ये सारा नियंत्रित किससे होता है, IF1 IF2 IF3 से।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलोंगेशन देखेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा या कोई क्वेश्चन हो तो उसको ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।